तो अब हम रिविज़न करेंगे। ओके, अधिगम शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। व्यवहार मानसिक परिवर्तन अधिगम हिलगार्ड पुस्तक में थ्योरी ऑफ लर्निंग अधिगम ऐसी प्रक्रिया जिस पर किरण होती है। स्मिथ पुस्तक साइकोलॉजी एंड टीचिंग में अधिगम प्रक्रिया में चालक लक्ष्य के अवरोधक होना आवश्यक और अधिगम की सोपान तुंडे के अनुसार और आवश्यकता अभिप्रेरणा प्रेरक दिन लक्ष्य दिन उद्देश्य तत्परता दिन बाधा दिन अधिगम स्थिति वातावरण दिन अनुक्रिया दिन समायोजन दिन व्यवहार में परिवर्तन परिणाम दिन स्थायीकरण परिवर्तन का स्थायीकरण अधिगम के प्रतिफल व्यवहार में सुधार ज्ञानात्मक भावनात्मक क्रिया दिन शिक्षण अधिगम के लक्ष्य प्राप्ति दिन बुद्धि विकास में सहायक दिन समाजन में सहायक जीवन लक्ष्य प्राप्ति सहायक अधिगम का अधिगम सर्वोत्तम विकास नोट अधिगम ज्ञान आदत मूल्य तथा कौशल चिंतन तर्क समस्या समाधान कल्याण में सहायक दिन किंग जले व गेरी दिन अधिगम ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवहार का अभ्यास व प्रशिक्षण द्वारा जन्म होता है। इसका परिवर्तन होता परिपक्व रिगार्डिंग नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम में उद्वर्त सीखना विकास की प्रक्रिया और अनुभव में वृद्धि है। अधिगम में गुणन को आदत ज्ञान विवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। गैर सामान्य प्रशिक्षण द्वारा अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसके व्यवहार में उन्नति की प्रक्रिया अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम गिलफोर्ड व्यवहार के कारण इन्हीं अधिगम मार्गन तथा किन अभ्यास से अवनतिकरण व्यवहार में होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। दिन रिले लेविस के अनुसार अभ्यास से अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन सीखना है। दिन पील है व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसार में होता है। दिन डेनियल बेल के अनुसार अधिगम व्यक्ति की शक्तियों तथा वातावरण की अंतक्रिया द्वारा सुधार का नाम है। हिलगार्ड में एटकिंसन ने अपने पुराने अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। कोलविन अपने पहले से नियमित व्यवहार में अनुभवों द्वारा सुधार अधिगम है। क्रॉनबेक के सीखना अनुभवों के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। थोंडाई के उपयुक्त अनुक्रियाओं के चयन व उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। गार्डनर बर्फी अधिगम में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के व्यवहार में होने वाली सभी परिवर्तन शक्ति पावलोव अनुकूलित क्रिया के परिणामस्वरूप आदत का निर्माण अधिगम है। अधिगम संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण व्यवहार दृष्टिकोण अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम में वातावरण से सीखना गेस्टालॉजी दृष्टिकोण अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण हार्मिक दृष्टिकोण और प्रतिपादन मैकडूगल अधिगम लक्ष्य केंद्रित रूप क्षेत्रीय दृष्टिकोण कूट लेवन अधिगम किसी स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन प्रेरणा कलात्मक प्रयत्न बोध दृष्टिकोण थॉर्नडाइक प्रयत्न बोध ही सीखना है। अधिगम की प्रकृति विशेषता है जीवन परिचालन प्रक्रिया निरंतर प्रक्रिया अधिगम एक परिवर्तन व्यवहार में प्रगतिशील सुधार अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया सभी सीखते हैं और अधिगम व्यक्तिगत सामाजिक दोनों सीखना सकारात्मक नकारात्मक सीखना उद्देश्यपूर्ण वस्तुओं ने बल दिया सीखना सक्रिय रचनात्मक सीखना पूर्ण प्रक्रिया अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य समझ स्थापित करने वाली प्रक्रिया अधिगम ज्ञान प्रक्रिया अधिगम समाधान प्रक्रिया अधिगम समस्या समाधान प्रक्रिया पूर्ति करने वाली प्रक्रिया अधिगम स्थान अधिगम क्रिया है प्रेरणा की परिणाम है। सीखना एक नया कार्य करना सीखना अनुभव को संगठन अधिगम अनुमानित प्रक्रिया निष्पादन से अधिगम सदैव अनुभव शामिल रहता है। अधिगम अनुभव द्वारा आर्ट निर्माण की प्रक्रिया अधिगम अनुभव को संगठन अधिगम प्रयत्न करने वाले कार्य के अधिगम व्यक्तिगत कार्य विवरण स्क्रीन ऐसे सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग का विवरण अधिगम को सर्वाधिक प्रयत्न करने वाले कार्य के व्यवहार में परिवर्तन ध्यान केंद्रित करना मानसिक विकास उच्च अनुशासन शीघ्र अधिगम में उपयोगी स्टीफन स्किनर के पास जितने भी साधन है उसमें प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। अधिगम की शुरुआत अधिगम सुनहरी सड़क अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति अधिगम सर्वोत्तम आधार शक्ति इच्छा शक्ति अभिप्रेरणा के बाद सर्व एक प्रभावित करता शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य रस्तु स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। परिपक्वता आयु परिवर्तन परिपक्वता आयु से प्रभावित होती है। परिपक्वता आंतरिक सुधार प्रक्रिया परिपक्वता और ये शारीरिक योग्यताओं आंतरिक विकास कैसे जीवन चक्र से जीवाणुओं के समुचे प्रभाव की परिपक्वता कहा जाता है। परिवर्तन परिपक्वता और अधिगम में परिपक्वता दोनों अंतर संबंधित दोनों व्यक्ति के विकास दोनों दिन के समूह में विचार करने से पूर्व हम संक्षेप में परिपक्वता करते विचार करते परिपक्वता करते क्षमता का नाम है कैसे का विचार आत्म सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणुओं के समुचे स्वभाव को परिपक्वता कहते हैं। बोरिंग लिंकफिट वेल्ड के अनुसार परिपक्वता का प्रवृत्ति विकास जो किसी अनमोल व्यवहार के अस्तित्व में आने किसी विशिष्ट व्यवहार के अस्तित्व में आने से पहले अत्यंत आवश्यक होता है। गेट्स और जर्सल का विचार परिपक्वता वृद्धि जो वातावरण की व्यापक स्थितियों में नियमित रूप से होती रहती है उत्तेजना की विशिष्ट स्थिति जैसे प्रशिक्षण परिपक्वता की विशेषता दिन जीवनों को समुचित प्रभाव परिपक्वता आत्मसीमित जीवन चक्र कार्य जीवनों को समुचित प्रभाव स्वचालित प्रक्रिया वृद्धि की पूर्णता परिपक्वता वृद्धि की पूर्णता की अवस्था दिन विकास की शुद्धता परिपक्वता मानसिक सामाजिक संगठन विकास की शुद्धता की अवस्था सुधार परिपक्वता व्यक्ति का आंतरिक सुधार जन परिपक्वता क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया दिन अधिगम का कार्य की परिपक्वता अधिगम का आवश्यक कार्य है। अधिगम का आधार है अधिगम मानव विकास को पूर्ण करने का सुचना अधिगम परिपक्वता में अंतर वातावरण प्राप्त देता है सुचारू प्रक्रिया नियंत्रण चलने प्रक्रिया परिपक्वता पूर्ण हो जाती है। अभ्यास आवश्यक है अभ्यास आवश्यक नहीं है प्रेरणा को प्रभाव पड़ता है परिपक्वता को नहीं पड़ता दिन व्यक्तिगत प्रक्रिया दिन सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी परिपक्वता शारीरिक क्रिया मानी जाती है। व्यक्तिगत कार्य की स्मृति
अधिगम में उपयोगी रुचि महत्वाकांक्षा रुचि कार्य की गति को प्रभावित करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य औषधि भोजन औषधि संवेदना प्रत्यक्षीकरण ध्यान अवधारण थकान कार्य की कुशलताओं को प्रभावित करता है। जो उद्देश्य प्राप्त करते हैं। शिक्षण कार्य की विषय वस्तु को प्रस्तुत करने विषय वस्तु निपुणता अधिकार शिक्षक व्यवहार शिक्षण की विधि कौशल शिक्षण मानसिक स्वास्थ्य कार्य संबंध कार्य की लंबाई कार्य की उपयोगिता कार्य की उचित कार्य कठिन कार्य की समानता वातावरण शब्द कार्य की भौतिक वातावरण जलवायु शोर आदि सामाजिक वातावरण परिवार समाज संस्कृति वातावरण रीति रिवाज परंपरा शिक्षा आदि निर्देश कार्य करके सीखना अभ्यास निर्देश शुद्ध सूझ परिणाम का ज्ञान सीखने समय परीक्षा सक्रिय प्रयत्न संगठन कार्य की समझ अन्य अध्यापक छात्र संबंधी प्रतियोगिता पुरस्कार दंड ग्रंथ संगठन निर्देशन संबंधी सामाजिक कार्य संबंधी विद्यालय समूह अधिगम के नियम प्रतिपादन फंडाई अमेरिका माने जाते पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में 3 मुख्य व 5 गुण नियमों का प्रतिपादन अधिगम के मुख्य नियम मानसिक तैयारी का नियम किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार से करना सीख जाते गुणवत्ता से मानसिक तैयारी का नियम जैसे घोड़ों को तालाब तले जाए लेकिन पानी पीने के लिए बात नहीं किया जैसे नियम का उपयोग बालक में रुचि बालक रुचि उत्पन्न करने और तैयार करने जिज्ञासा जागृत करने तथा ध्यान केंद्रित करने में किया जाता है। अभ्यास का नियम श्रम का नियम अभ्यास मनुष्य को दक्ष बनाता कर अभ्यास जन्मति को सूजन प्रकार है उपयोग का नियम में सीखे कभी का विषय का बार बार दोनों उद्दीपन अनुक्रिया के समान मौजूद बनाता है और अनुप्रयोग का नियम है न दोहराने पर विषय का विस्मरण हो जाना अनुप्रयोग कहलाता है। इस नियम का प्रयोग आदत निर्माण बुद्धियातों को छोड़ने संगीत चित्रकारी लेखन सुधार कलाओं के विकास में उपयोगी प्रभाव संतोष परिणाम का नियम प्रसन्नता दुख का नियम क्रिया कार्य करने के बाद संतुष्ट होते तो उसे करना सीख लिया जाता है। अन्यथा नए विरोधी मनोभाव का विकास करने में उपयोगी क्रोध इच्छा के समय को दूर करने समस्याओं का दाचारी व्यवहार का सुधार रुचि और स्मृति से माना जाता है। वो नियम बहु प्रतिक्रिया को करते हुए सीखा जाना जैसे बिल्ली का पिंजरे से निकलना दंडांशिक क्रिया अपने विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हुए से सबको नीति की जाती है। मनोवृत्ति का नियम सीखना स्थान दृष्टिकोण पर निर्भर आत्मकरण का नियम पूरी ज्ञान से समझ स्थापित कर सीखा जाना शरीर परिवर्तन का नियम समझ परिवर्तन का नियम किसी एक परिस्थिति के किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना से कोई अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे बेटे के दूर जाने पर माँ उसकी फोटो के साथ बातचीत करना नियम में नवीनता का नियम नई चीज़ जल्दी याद होना प्राथमिकता का नियम पहला व्यवसाय होता है संबंध का नियम संबंध जल्दी याद होना उत्तेजक का तीव्रता का संयम उत्तेजक बलवान होने पर अनुक्रिया जल्दी होना जैसे प्रश्न पुरस्कार दंड अधिगम के उपागम में इसका संबंध कार्यशैली प्रविधि अधिगम तकनीकों से होता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के इनका प्रतिपादन फेरेंस और मार्टन ने किया है। और उपागम में धनिक उपागम में विद्यार्थी का उद्देश्य कार्य अपेक्षाओं की पूर्ति करना धनुष्यों को ठीक से समझने के बजाय वह मात्र पूर्वानुमान एक प्रश्नों की सूचना को स्मरण करता रह लेता है। वह इस कार्य को भार समझता है। नितल और गहन उपागम में विद्यार्थी का उद्देश्य अधिगम सामग्री को समझना है। वो पाठ्य सामग्री क्रियाशील को क्रिया करता है और नवीन विचारों को पूर्व ज्ञान देने के दैनिक जीवन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करता है। निष्कर्षों की जांच करता है। वैकल्पिक समाधान तलाश करता है। कार्यान्वयन उपागम तल उपागम दोनों में से एक शाखा निकली जिसे कार्यान्वयन उपागम कहा जाएगा। और इस उपागम में विद्यार्थी का उद्देश्य आवधिक परीक्षा में सार्वजनिक अंक या ग्रेड प्राप्त करना होता है। इसके लिए वह दोनों में से किसी भी उपागम को चुन सकता है। कार्यान्वयन उपागम की विशेषताएं सुनिश्चित और जिसमें समय क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित और इन उपागमों में 3 प्रमुख विचारधाराएं निकली व्यवहार अध्ययन संज्ञानार्थ नियमित सीखने के सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत क्लासिक संज्ञानार्थ सिद्धांत वर्धमान कोहलर कोफ्ता पियाजे टोलमैन धार्मिक संज्ञानार्थ सिद्धांत उसुगले ब्रूनर बालोरा बोल्सविंडा पुनर्बलन सिद्धांत या पुनर्बलन सिद्धांत थोंडाई किसने पाउलो हॉल्टा मिलर आदि हेडन वाटसन गुथ्री एडिसन आदि माने जाते अधिगम के सिद्धांत व्यवहार सीखना नियमित अधिगम की व्यवहार दौरान मुख्य विशेषता अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में होता है। अधिगम उसी अवस्था में होता है अपेक्षित वातावरण उपलब्ध होता है। व्यवहार का परिवर्तन वस्तु में प्रेक्षणीय होता है। व्यवहार को वस्तु को अध्ययन में विश्वास है। अधिगम की मुख्य विधि अनुबंधन ज्ञान की ज्ञान दूसरी इकाई का साहचर्य समानता विषमता समय स्थान के निकट से गुणों के कारण होता है। अनुभव प्रशिक्षण बड़े दोनों आरोग्य को की सेवाएं मानव की तुलना मशीन से की गई जो गलत है। इसमें भावनाओं चिंतनों कार्यों को मात्र व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहार के संदर्भ में ही स्पष्ट किया जाता है। संरचनात्मक व वंशानुगत कारकों की अभिनय की जाती है और व्यवहार को केवल लज्जित मान भी एक पक्षी होता है। व्यवहारवादी विचारधारा समर्थक पिता जेबी ओटसन जिसके थोंडाई के वुडवर्थ मैकडोगल पोलेंस की हले पाउलो एडविन गुथ्रे एडन पिसवेडी व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। थोंडाई का प्रयास टूटी एडन पाउलो के शास्त्रीय अनुबंधन सी हल्का पुनर्बलन का सिद्धांत इसके का क्रिया प्रसोदन गुथ्रे का संहिता सिद्धांत व्यवहारवादी विचारधारा मानसिक वातावरण नीति को बदल सकता है। व्यवहारवादी विचारधारा के सर्व अध्यापक उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता और उद्दीपक अनुक्रिया के संतुलन प्रयास त्रुटि का सिद्धांत अन्य आवेदन समाधान का सिद्धांत विनोद का सिद्धांत आवृत्ति का सिद्धांत बंद का सिद्धांत दुख का सिद्धांत परिश्रम धैर्य का सिद्धांत है। RS का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। अर्थ में अपनी गलती अनुभव को सीखते थोंडाई के अनुसार सीखना संबंध साबित करने का कार्य करता है। थोंडाई ने बुके बिल्ली प्रयोग किया और बुके बिल्ली प्रिंटर के बाहर उद्दीपक मछली के टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हुए त्रुटियां करती तथा उनमें संबंध स्थापित करते हुए पिंडा खोलना से जाति प्रतिपादक थोंडाई का अमेरिका अध्ययन 98 में पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में सिद्धांत दिया। सिद्धांत में भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया गया। 10 दिन उद्दीपन सुगंधित मछली का टुकड़ा था। दिनचर्या में प्रयास करना है असफल होना है फिर प्रयास करना जब तक सफलता नहीं मिलेगी। शिक्षा उपयोगिता मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी और यह सिद्धांत प्रेरणा पर बल देता है और यह सिद्धांत क्रमिक रूप से सीखना पर बल देता है। कठिन
सरल से कठिन प्रबल सीखना क्रमोत्तर होता है। धन सिद्धांत के द्वारा बालक में धैर्य परिश्रम के गुणों का विकास किया जा सकता है। सो अधिगम प्रबल धन गणित विज्ञान समाचार आदि को सीखने में उपयोगी और सिद्धांत अनुभव लाभ उठाने की योग्यता का विकास करने में सहायक होता है और पश्य दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। और करो और सीखो प्रबल और सिद्धांत विभिन्न प्रकार के कौशल जैसे पढ़ना लिखना दौड़ना देना आदि को सीखने में उपयोगी धन सो अधिगम सीखने पर बल दिया जाता है। ड्राइविंग टेनिस आदि सीखने में उपयोगी परिश्रम की प्रति आशा का संचार होता है। आक्रमण के सिद्धांत से आधारित दोष विवाद के प्रयत्नों पर बल दृष्टि का सीखने में यांत्रिक का बल दे सीखने का कारण स्पष्ट नहीं होता। प्रभावशाली बच्चों के लिए अनुपयोगी बाह्य पुनर्भुगतान सीखने की गति का अनियमित होना धन सीखने में चिंतन के स्थान नहीं होना धन नोट ध्यान को उपयोगी बनाना सिद्धांत के तौर पर प्रेरणा बाधा निर्भर प्रतिक्रिया व्यवस्था अनुक्रिया को दूर करना सफलता सही अनुक्रिया की स्थापना लक्ष्य की प्राप्ति नोट सिद्धांत पर लोहे मार्ग को तो मैकडुक ने छोड़ पर प्रयोग किया अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत अनियम परंपरा अवधि प्राचीन सिद्धांत संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत शास्त्र अनुबंधन सिद्धांत शास्त्र अनुबंधन प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत प्रतिस्थापक सिद्धांत क्लासिकल शास्त्र अनुबंधन सिद्धांत उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत अनुक्रियात्मक अनुबंधन उद्दीपक साहचर्य सिद्धांत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के होने वाली प्रतिक्रियाओं को सहज संबंध सहज क्रिया अनुबंधित क्रिया कहा जाता है। इसका कारण अनुबंधन होता है जैसे कुत्ते में प्रयोग किया जाता है जो मूल उद्दीपक के प्रति जो क्रिया करता है वही क्रिया कृत्रिम उद्दीपक के प्रति अनुबंधन के कारण करने प्रतिबद्धक आईपी पावलो रूस नोट रूस के शरीर वैज्ञानिक जीरोफोन में प्राचीन क्रिया के नोट रूस का देखा तो अनुबंधन की पिता गोचर की शुरुआत आईपी पावलो सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया माना जाता है। प्रयोग कुत्ते पर नियम साहचर्य नियम पर आधारित UCS UCR अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स अनुबंधन से पूरे भोजन लाटक खाना मूल उद्दीपक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है मूल उद्दीपक यानी नाम स्वाभाविक उद्दीपक मूल प्रतिक्रिया अनुबंधित उद्दीपक प्राकृतिक उद्दीपक अनुबंधन के CS UCS UR घंटी भोजन लाटक खाना और कृत्रिम उद्दीपक यानी नामित कृत्रिम उद्दीपक स्वाभाविक प्रतिक्रिया अनुबंधित उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक सहायक उद्दीपक अंतिम स्थिति अनुबंधन के पश्चात घंटी CS लाट पकना CR CS और CR प्रबंध प्रतिक्रिया अनुबंधित प्रतिक्रिया कंडीशनल रिस्पॉन्स UCS UCR CS UCS UCR CS CR नोट केवल घंटी के उपस्थित होने पर लाटक करने संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है। विलोपन जब लगातार CS को उपस्थित किया जाता है तो CR का बंद हो जाना विलोपन कहलाता है। अनुबंधन के प्रकार सरकार कालिक अनुबंध घंटी प्लस भोजन को साथ दिन विलंबित अनुबंधन CS की UCS से शुरुआत हुआ तो दोनों पहले होता है। धन विशिष्ट अनुबंधन UCS से पहले लेकिन समय अंतराल होता है। धन पश्चिमी अनुबंधन UCS से पहले इस तरह नोटिस सिद्धांत में उद्दीपन सामान्यकरण व्यवस्थित संवेदीकरण और अनावर्ती विभेदन पर बल दिया जाता है। धन अनुकूलित अनुक्रिया को प्रयोग करने वाला कार्य के धन प्रेरक का प्रभाव धन उत्तेजकों के संबंध उत्तेजकों को पुनरावृत्ति बार पर दोहराने से जल्दी अनुबंधन हो जाता है। नियंत्रित वातावरण में बाधा डालने वाले तत्व का न होना धन मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में नहीं होता है। धन का प्रभाव धन में ज्यादा होना है। धन बुद्धि का प्रभाव धन मंद बुद्धि में ज्यादा विभेदीकरण ज्यादा विलोप सामान्यकरण और साहचर्य नियम का प्रभाव धन पावलो से अधिगम सिद्धांत विशेष में सीखने का आधार अनुबंधन इस सिद्धांत के प्रमुख नियम धन उत्तेजना का नियम तटस्थ अनुबंधित उद्दीपक को UCS के साथ उपस्थित करने पर CS प्रणाली में उत्तेजना उत्पन्न करता था। आंतरिक अवरोध का नियम विलोपन का नियम इसके अनुसार CS के बाद UCS नहीं मिलने CS के प्रति अनुक्रिया करना कम कर देता है तो विलोपन प्रारंभ हो जाता है। धन बाह्य अवरोध का नियम इसके अनुसार सीखने दौरान CS के साथ देना उद्दीपन किया जाता है तो सीखने की गति धीमी हो जाती है। जैसे घंटी भोजन के मध्य किसी गाड़ी की आवाज धन उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक का कम क्रम है। मध्य का समय अंतराल अधिक प्रभावित करता है और अंतराल अधिक होने पर सीखना कमजोर होता है। तो उद्दीपक सामान्यकरण मूल उद्दीपक के प्रति की जाने वाले उद्दीपक के प्रति वही अनुक्रिया करना धन विभेदन प्रयासों के साथ साथ प्राणी मूल अनुबंधित उद्दीपक को अन्य समान उद्दीपक को प्रत्यंता करना सीख लेता है। धन यही विभेदन अनुबंधन है। इसका तात्पर्य जब बार बार घंटी भोजन से पहले उपस्थित किया जाता है तो इतना प्रभाव हो जाता है कि लहर की प्रक्रिया को पहले घंटी की आवाज पर होती है और रोशनी जलते ही लगती है। यही उच्च कोटि अनुबंधन विलोपन तथा स्वतः पुनर्लाभ धन विलोपन लगातार CS को उपस्थित करने पर CR बंद होना धन स्वतः पुनर्लाभ इसका विलोपन के कुछ समय बाद जब पुनः CS दिया जाता है तो कुत्ता फिर से CR करता है। धन पुनः पावलो के सिद्धांत में भोजन विलोपन आपसी अनुबंधन प्रयोगात्मक परिस्थिति में पूर्व अनुभव के कारण अपने लार स्त्राव की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। ये आपसी अनुबंधन धन अनुबंधन अनुक्रिया की विशेषता विशेष उत्पन्न देना अवस्था है कि वह स्त्री धन संपूर्ण प्रारंभ तो बच्चों में अनुबंधन अनुक्रिया जल्दी होना है। लड़कों की परीक्षा जल्दी होगी अनुबंधन अनुक्रिया बच्चों में जल्दी होती है। धन अनुबंध उद्दीपक के कार्य प्रत्यावर्तियात्मक सकारात्मक भोजन है। धन उनके नकारात्मक दंड धन शिक्षा में उपयोगदायक उनको ये सिद्धांत बालकों में अच्छे व्यवहार उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करता है। धन सुलेख को अक्षर विन्यास में उपयोगी बालक के भाषात्मक विकास में सहायक धन समूह निर्माण में उपयोगी धन बालक में भय को दूर करने में उपयोगी धन भ्रम को दूर करने में उपयोगी वॉटसन ने खरगोश व बच्चे पर प्रयोग किया धन आदत के निर्माण में उपयोगी बुरी आदतों को दूर करने में उपयोग वृद्धि का विकास करने में उपयोगी घनात्मक व्यवहार वृत्ति मूल्य के विकास में सहायक सिद्धांत मानसिक सुधार में उपयोगी और यह सिद्धांत सुधार की जरूरत में करता है। सिद्धांत शिक्षण में
साहचर्य सहायक सामग्री के उपयोग पर बल देता है। दृष्टि सामग्री भय प्रेम घृणा के भाव जागृत करने के उपयोग में यह प्रयोग साहचर्य नियम पर आधारित है। वॉटसन ने इसी सिद्धांत पर अपने 11 वर्ष के बच्चे अल्बर्ट और खरगोश प्रयोग किया। कदाचार समस्या पर वो को समझ बच्चों की उपचार में उपयोगी दिन समायोजन सहायक दिन पावलो है दिन भोजन और घंटे के मध्य समय अंतराल 4 to 5 सेकेंड से 400 से 500 मिली सेकेंड होती है। पावलो एक उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांतवादी और पावलो सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। पावलो के सिद्धांत से सीखना एक अस्थायी और आंशिक रूप से व्यवहार में परिवर्तन होता है। सिद्धांत की अनुक्रिया का नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र तथा व्यवहार आंतरिक होता है। 2020 में सिद्धांत पर वाटसन रेनन अल्बर्ट नामक वालों को प्रयोग किया और यह सिद्धांत शरीर के प्रतिरक्षक तंत्र के कार्यों को समझने में सहायक होता है। उसे तनावपूर्ण पीड़ा और शून्यता को सीखने में उपयोग माया गीत का प्रयोग है। लिंग उत्तेजना की व्याख्या में भी उपयोगी मेन प्रयोग है। सिद्धांत यांत्रिक उच्च मानसिक क्रिया को सीखने में उपयोगी नहीं है। समझ संबंध चिंतन एवं प्रबंधन सिद्धांत निराम क्रमण का सिद्धांत गणित का निगमन सिद्धांत विधिक सिद्धांत आवश्यक अवकलन सिद्धांत सबलीकरण अवकलन सिद्धांत चालन सिद्धांत यथार्थ विज्ञान परिष्कार सिद्धांत निगमन सिद्धांत परिणाम प्रबंधनास जीव की सिद्धांत प्रतिपादक हल 15 में सिद्धांत दिया और संशोधन ने 42 43 53 में पुस्तक व्यवहार के सिद्धांत होने के फॉलो की आधार सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। तभी होता है जब आवश्यकता की पूर्ति होने था नहीं आवश्यकता की पूर्ति होने पर चालक शक्ति कम हो जाती ना होने पर क्रियाशील बन जाता प्राणी प्रयोग चूहा कर देने स्वीकार उन्होंने सूत्र का प्रतिपादन किया। बी बराबर डी इंटू एच बी व्यवहार है डी चालक के आदत शिक्षा में उपयोगी सिद्धांत सीखने में आवश्यक होता था। प्रेरणा के ऊपर बल देता है व्यक्ति शिक्षा को बल देता है। सिद्धांत वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। अभ्यास कृत्रिम प्रोत्साहन और पुरस्कार के प्रयोग पर बल देता है। इसके अनुसार ये सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ आदर्श सिद्धांत अधिगम सिद्धांत विशेष अधिगम सिद्धांत व्यापक इसमें स्थापन का सिद्धांत और प्रभाव का नियम भी शामिल है। अधिगम की विधिवत प्रकृति प्रस्तुत करता तथा खोज और अनुसंधान को महत्व देता है। गणित के 17 नियम और 17 उपनियम पर आधारित है। इसमें प्रेमी की संख्या 133 और हल द्वारा प्रतिपादित मध्यवर्ती चालक आदर्श शक्ति चालक प्रोत्साहन अभिप्रेरणा प्रतिक्रिया प्रतिरोधन अनुबंधित अवरोधन सशक्त प्रतिक्रिया सामान्यकृत आदत शक्ति सामान्यकृत सशक्त प्रतिक्रिया कुल अवरोधक शक्ति अनिश्चित प्रतिक्रियात्मक शक्ति पूर्ववर्ती चालक पुनर्बलन की संख्या चालक स्थिति उत्तेजक की तीव्रता अनुक्रियात्मक कार्य पुरस्कार की मात्रा CS हल प्रबलन सिद्धांत विशेष तथ्य हल का सिद्धांत अपरिमित प्रयोगात्मक आधार कटे और यह अधिक गणितीय संख्यात्मक सिद्धांतिक पूर्ण व स्थायी है और यह नियम उपनियम व निष्कर्ष पर आधारित है। परिकलन निगमन विधि पर आधारित हल के नियम शारीरिक प्रसाधन नियम और शरीर के जन्म के समय लक्षण अनुक्रिया हो तो दुर्गम होता है। धनधायु संबंधित अंत्यक्रिया होती है। बाद में अंत्यक्रिया प्रभावित कर चालक अनुक्रिया प्रोत्साहन यदि अनुक्रिया उत्तेजना संकेत के साथ समुद्रित हो तो दोनों चालक प्रस्तुत उत्तेजना को कम करने वाले होते हैं। उत्तेजना संकेत में अनुक्रिया को प्रोत्साहन करने की अधिक शक्ति होगी तथा आदत नियमानुकूलन में आदत शक्ति क्रमिक और पुनर्बलन से बढ़ती जाती है और प्रतिक्रियात्मक शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व नियम 5 से 8 तक की प्रतिक्रियात्मक शक्ति अनुक्रिया को करने की प्रवृत्ति को शक्ति और इसको नियमित तत्व प्रभावित करते हैं। चालक नियम 5 चालक अनुक्रिया आदत की शक्ति को प्रतिक्रियात्मक शक्ति को सक्रिय बनाता है। उद्दीपक त्रिता नियम से प्रतिक्रियात्मक शक्ति इस पर आधारित है। प्रोत्साहन अभिप्रेरणा नियम से प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रोत्साहन के रूप पर आधारित है। आदत की शक्ति प्रतिक्रियात्मक शक्ति पर आदत की शक्ति पर आधारित है जो कि चालक उद्दीपक अभिप्रेरणा के द्वारा प्रभावी बनाते हैं। प्रतिक्रियात्मक शक्ति का नियम 9 सामान्यकृत आदत शक्ति और सामान्यकृत प्रतिक्रियात्मक शक्ति नियम 10 11 12 है। जब उत्तेजक समान हो तो आदत की शक्ति सामान्यकृत शक्ति बन जाती है। नियम 10 है। आदत की शक्ति चालक प्रोत्साहन अभिप्रेरणा उद्दीपक प्रतिक्रिया पर आधारित होती है। प्रतिक्रियात्मक शक्ति समय समय पर बदलती रहती है। वास्तविक अनुक्रिया नियम 13 प्रतिक्रियात्मक शक्ति पर वास्तविक अनुक्रिया घटित होती है। निष्कर्ष प्रतिक्रियात्मक शक्ति अधिक तो प्रतिक्रियात्मक जितनी कम होगी प्रतिक्रियात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। नियम 15 प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रतिक्रियात्मक विस्तार पर आधारित होती है। नियम 16 प्रतिक्रियात्मक शक्ति निरंतर पुनर्बलन का परिणाम है। नियम 17 व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्तियों में विभिन्नताएं होती समय में एक ही व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत निराम सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत लीवर दबाना भोजन प्राप्त करने का निमित्त साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत आर टाइप अनुबंधन का सिद्धांत संभावित अनुबंधन का सिद्धांत और आदर्श अनुबंधन सिद्धांत आदर्श सिद्धांत प्रतिपादक बी एफ स्किनर बूरहस फ्रेडरिक स्किनर 38 अमेरिका हार्वर्ड विश्वविद्यालय पुस्तक साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्किन उद्दीपन नहीं तो अनुक्रिया नहीं का विरोध किया। क्रिया प्रस्तुत व्यवहार जो व्यवहार इसमें उद्दीपन की जानकारी नहीं होती तो क्रिया प्रस्तुत व्यवहार कहलाता है। सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित सिद्धांत अनुक्रिया तथा उसके बाद निर्णय परिणाम को होता है। सिद्धांत को सभी चोपर प्रयोग को किया दिन अनुक्रिया सामान्यकरण बल देते सूत्र अनुक्रिया पुनर्बलन पुनरावर्तन साधन अनुबंधन श्रृंखला जटिल छोटे छोटे खंडों में तार्किक क्रम से जोड़ना वंचन अनुक्रिया होने पर पुनर्बलन को जोड़े रखना शेपिंग नकृत्यकरण रूप निर्धारण क्रमिक सन्निकटे वाले के व्यवहार में आजित परिवर्तन लाने
के लिए पुनर्बंधन का आंशिक प्रयोग करना है। इसके दो प्रकार विभिन्न पुनर्बंधन कर्म को पागमबंधन आधान। किसी भी क्रिया को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया को करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यदि कोई सक्रिय घटना पुनर्बल उद्दीपन प्रस्तुत करती है तो सक्रिय अनुबंधन अधिक शक्तिशाली हो जाता है। पुनर्बल अनुसूचित शब्द इसके पुनर्बल मिलते अगले सेशन में। जय